हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू ऑल कि आप कैसे 12th क्लास के बाद अपना फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हैं। बी इट यू वांट टू गिव द मे 26 अटेम्प्ट और मे सितंबर 26 अटेम्प्ट। सो आई नो यू गाइज मस्ट बी वेरी स्ट्रेस्ड कि आप लोगों के बोर्ड्स चलेंगे मार्च तक, देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 to 1.5 months फॉर योर प्रिपरेशन। सिंस अगर मे अटेम्प्ट है तो 14th मई से आप लोगों का पेपर है। बट ट्रस्ट में गाइज, यू कैन डू दिस अगर अभी से आप लोग अपने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स साथ में लेके चलो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोर्ड्स की पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर दो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपका जो सिलेबस है दैट अलाइंस विद योर 12th syllabus, and this video is for commerce students. I will make another video for non commerce students कि आप लोगों को कैसे पूरा रोड मैप फॉलो करना है फॉर योर May 26 एग्जाम्स। सो May 26 का आपको मैं स्टडी मटेरियल जो आईसीआई के वेबसाइट पे है उसी से आप लोगों को साथ में दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि येस यू विल बी एबल टू डू इट। सो अगर हम सबसे पहले अकाउंट्स का लेके चलते हैं, बिकॉज यू हैव स्टडीड अकाउंट्स इन योर 11th एंड इन 12th। सो मॉड्यूल 1, as you can see, in first theoretical framework, this is nothing but the basics जो आपने सीखे होते हैं अपने 11th में, लाइक दिस इज ऑल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। देन इफ वी टेक जस्ट अ सेकेंड द सेकेंड चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आप लोग देखो, बेसिक अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने 11th में कर रखी है। एंड अगर आप लोग 12th में भी हो तो आई अज्यूम कि आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आती होगी। एंड जर्नल एंट्रीज पूछते नहीं है, दिस इज ऑल फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बिगर चैप्टर्स। लेजर अकाउंट आप लोगों को लेजर पोस्टिंग करने आती होगी जर्नल एंट्रीज में से। देन ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बोलूंगी ना, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देन नेक्स्ट चैप्टर इज BRS। अगेन ये आपका 11th में होता है। एंड अगर आप लोग भूल भी गए हो ना, आई आई नो कि हम 11th का पढ़ के 11th में भूल जाते हैं, हम 12th में याद नहीं रखते हैं। आप लोगों को बस मैं बोलूँ जो 11th का सिलेबस है ना उसको रिवाइज करना, और उसको उसके क्वेश्चंस में आप लोगों को 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा अकाउंट्स में। तो अब इन्वेंट्रीज हो गया, ठीक है, ये थोड़ा मैं बोलूँगी कि नया चैप्टर हो सकता है, तो इसमें आप लोगों को ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन 11th में पढ़ चुके हो, इन्वेंट्रीज भी 11th में था वैसे। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th में था। 7th इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये भी आपके 11th में था। दिस इज योर मॉड्यूल 1। ठीक है, अब मॉड्यूल 2 पे आते हैं। मॉड्यूल 2 में आपका स्टार्ट होता है एनपीओ से। एनपीओ 12th में है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी इजी। देन 9th इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये आप लोगों के ना 11th, आई एम नॉट श्योर 11th या 12th में नहीं होता है शायद, बट ये इजी है। एंड अगर आप लोग, मैं बोल रही हूँ अकाउंट्स का सिलेबस यू कैन कंप्लीट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। Then in 10th chapter is partnership and NLP accounts. पार्टनरशिप इज सेम एज 12th, बट बस एक दो कॉन्सेप्ट्स जो रिजोल्यूशन में है वो नए ऐड हुए हैं। अदरवाइज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ये सब कुछ सेम ही है। डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम है। देन एंड कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, वो सब कुछ है जो आपके 12th में भी था। सो दिस इज लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ कि कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या है। इशू एंड फोरफीचर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू एंड राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब कुछ आप लोगों के 12th में थोड़ा कम लेवल पे है। लाइक रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स थोड़ा आसान है 12th में, बट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी थोड़ा 12th में आसान है, बट इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा है। बट वो आपका मैनेजेबल है अगर आप लोग 12th में बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप लोगों का 50% भी नहीं, 60 to 70% सिलेबस हो जाता है। दिस इज अबाउट अकाउंट्स। अब अगर हम देखो, लॉ आप लोगों का पूरा एक नया सब्जेक्ट होता है, आई नो। देन थर्ड इज क्वांट। क्वांट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ चैप्टर्स। यस, सो 3 पार्ट्स में आपके क्वांट है। फर्स्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग विच कम्स फॉर 20 marks, एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। इफ वी गो टू बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। आई नो लॉग्स थोड़े लोगों को मुश्किल लगते हैं बिकॉज उसमें थोड़े फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा होते हैं याद करने के, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हम लोग 10th क्लास, मतलब 10th क्लास से पहले वाला मैथ्स है ये तो
इवन इफ आप लोगों के पास मैथ्स नहीं है कॉमर्स में, तो भी आपका ये मैनेजेबल है। देन इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब ये आपके 10th में आती थी। लिनियर इनइक्वालिटीज वेरी इजी चैप्टर। मैथमेटिक्स और फाइनेंस भी, जिनके पास कोर मैथ्स है उनको भी नहीं आता होगा ये। जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है उनके मैथमेटिक्स और फाइनेंस 11th 12th में होता है, बट इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जिनके पास मैथ्स नहीं भी है ना, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बस फॉर्मूला याद करना है, आपको बस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। कोई इसमें बहुत ट्रिग्नोमेट्री लेवल की मैथ्स नहीं है। देन फिफ्थ इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जिनके पास मैथ्स है उनके होता है 11th 12th में। तो ये आप लोगों को, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने नहीं पढ़ रखा तो भी ये डूएबल है। Then sequence and series is also in your 11th and 12th. Sets, relations, functions, and basic अब ये calculus है. This is for your business maths. लॉजिकल रीजनिंग इज़ न्यू फॉर एवरीवन, जिनके पास मैथ्स थी, जिनके पास मैथ्स नहीं थी, बिकॉज इसमें कोई अगेन ट्रिग्नोमेट्री लेवल की मैथ्स नहीं होती। दिस इज बेसिक। डायरेक्शन को लेके आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज की। सपोज 2 4 6 ब्लैंक आ गया, ये तो बहुत ईजी है, इस टाइप के नहीं आते, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। कि एक सीरीज आ गई और एक आगे क्वेश्चन मार्क आ गया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इस टाइप का हो गया। फाइंडिंग द ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज ब्लड रिलेशंस की, अगर मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो मेरी मम्मी है, like this is set blood relations. But I would say this is very scoring, because ये 20 नंबर का आता है। अगर आपके इसमें 20 में से 20 आ जाते हैं, then you will need only you 40 marks for passing। ठीक है, हम 40 मार्क्स से नहीं अपना टारगेट लेके चलेंगे, वी विल टारगेट 60 मार्क्स टू स्कोर इन मैथ्स। तो अगर आप लोग 20 में से 20 ही ले लेते हो, तो 40 नंबर स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथ्स से लेना मुश्किल नहीं है। नाउ आई विल शो यू गाइज दी सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसमें मीन, मीडियन और रेंज, ये सब जो हमारे 10th में भी होता था, मीन मीडियन, तो ये तो आता ही है। देन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में थोड़े नए इसमें प्रोबेबिलिटीज़ है, लाइक ये तो चैप्टर खुल गया, लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसने 11th 12th में ले रखी है उसको आती होगी। दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन थोड़ा नया है, बट ये यूट्यूब के वन शॉट्स में से हो जाएगा। आई रेफर टू PW's वन शॉट वीडियोज़। मैंने कोई भी डिटेल्ड लेक्चर क्लासेस नहीं ली थी, बिकॉज मेरे पास भी टाइम कम था, सिंस आई वॉज इन कॉलेज। तो मेरे पास कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, सो आई वॉज नॉट एबल टू सी दी होल लेक्चर्स, इसलिए मैंने वन शॉट लेक्चर्स ही रेफर किए थे। देन इट इज नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर्स। तो गाइज देखो, अब मैं बोलूँ, सिलेबस तो डुएबल है, बट एक लास्ट इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो मेजरली, जैसे नेचर एंड स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी। ये आपका बेसिक इकोनॉमिक्स बताता है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का इज 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, दिस इज न्यू चैप्टर। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये भी आप लोगों के था। बिजनेस साइकिल्स इज न्यू चैप्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इको इन योर 12th। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, international trade and Indian economy. Indian economy is similar to your 12th जो IED होती है उसके। मनी मार्केट में भी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो आपके 12th में है, थोड़ा पार्ट वैसा है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर। एंड पब्लिक फाइनेंस इस थोड़ा, आई वुड से इसमें 60% आपका सिलेबस 11th 12th का है एंड 40% इस थोड़ा सा न्यू। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों को मैनेज कैसे करना है। देखो, आप लोगों के मार्च तक पेपर खत्म हो जाएंगे, तो आप लोगों को फुल अप्रैल का टाइम मिलेगा, एंड आप लोगों को 10 मई तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, हम 11 से लेके 13 तक हम अकाउंट्स पढ़ेंगे सिर्फ, अगर ठीक है। तो आप लोगों के पास 1 मंथ एंड 10 days है प्रिपेयर करने के लिए। अब लॉ के लिए आप लोग अपने बोर्ड्स के बाद से ही चालू कर देना लॉ, क्योंकि लॉ आपका टाइम लेगा पूरा 1 महीना, एंड आप लोगों को रिविजन के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू कि एटलीस्ट
बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं, पर अगर आप लॉ अपने 12th के साथ मैनेज कर सकते हो, लाइक आपको ज़्यादा घंटे नहीं देने हैं अपने डेली डेली शेड्यूल में। आप अगर ट्यूशन भी जाते हो 12th में, देन उसके बाद आपको बस 1 घंटा लॉ को देना है, और उसमें कुछ आप लोगों को लर्निंग नहीं करनी है, जस्ट एक बार रीड कर लेना प्रोविजंस, क्योंकि पहली बार जब अपन लॉ पढ़ते हैं ना, तो वी फेस अ लिटिल डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस। एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग एनी कोचिंग, तब तो ये उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी करेंगे, बिकॉज जो कोचिंग जा रहे हैं उनने आई एम अज्यूमिंग कि कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी एंड वहाँ पे आपका सिलेबस चल रहा होगा। सो जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वो लोग ट्राई करना कि घर पे खुद ही प्रोविजन पढ़ें, या फिर यूट्यूब लेक्चर्स लॉ के लिए जो मैंने रेफर किए थे, दैट वाज ग्रूमिंग एजुकेशन। उसमें मैंने लॉ के लेक्चर्स देखे थे, वन शॉट वीडियोज ही देखी थी, किसी की भी डिटेल नहीं देखी थी। देन सेकेंड इज PW के लॉ लेक्चर्स। ये दो यूट्यूब चैनल्स है जो मैंने रेफर करे थे, आप लोग भी अपने 12th के साथ ही देख सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को एक बार सिलेबस करा हुआ होगा ना, भले ही आपने सिर्फ केवल रीड करा है, तब भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी लॉ को मैनेज करना उस 1 महीने में। तो जब अगर आपने एक बार सिलेबस 12th के पहले कर लिया है, तो अब आप लोगों को अप्रैल में रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के टाइम आप लोग कर पाओगे। एंड गाइज, लॉ आपका थोड़ा कम मार्क्स आएंगे, बट अगर आपको एग्रीगेट बनाना है ना, तो आपको इसलिए अपना अकाउंट्स एंड अपना इको मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अकाउंट्स में मैंने आपने खुद सिलेबस देखा, अकाउंट्स इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी मच डूएबल, अगर आप लोग अपना 11th 12th का पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी कर लोगे, जैसे NPO, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन। दीज आर ओनली दैट चैप्टर्स जो आपके 11th 12th में भी थे ना, आपको बस उस पर ग्रिप बिठानी है। ICI मॉड्यूल ही रेफर करना, मैंने सिर्फ वही रेफर किया था। एंड आई वॉच्ड, हाँ, जो 11th 12th में DK गोयल मैंने करी थी, तो मैंने एक बार उसमें से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। दैट्स इट फॉर अकाउंट्स। एंड इकोनॉमिक्स में भी मैंने सिर्फ ICI मॉड्यूल, सिंस वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। भले ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा आंसर याद करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड इन मैथ्स ऑल्सो, कैलकुलेशन पर अब जैसे 12th में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। सो आप लोग कैलकुलेटर की ट्रिक्स की मैंने वीडियो अपनी एक बना रखी है, वो आप देख सकते हो। उस वीडियो में भी आप लोगों को अब 1 महीने में अपना कैलकुलेटर पे हाथ बिठाना है, बिकॉज अगर आप लोग कैलकुलेटर पे टाइम ज़्यादा लगाओगे तो आप लोगों का पेपर खत्म नहीं हो पाएगा। सो मैथ्स एंड 1 महीने में आप लोगों को ये सब करना है, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज आर गिविंग योर May 26 एग्जाम्स, एंड इफ़ यू आर इन 12th राइट नाउ, दिस इज़ दी होल रोड मैप जो आप फॉलो कर सकते हो। आपको लॉ पहले पढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज़ फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, मतलब जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। ऑब्वियसली जो थोड़े टॉपर बच्चे होते हैं, वो अपना पहले से पढ़ के रखते हैं एंड वो अपना मैनेज करते हैं। सो दिस वॉज इट। एंड इफ़ यू आर गिविंग सेप्टेम्बर फाउंडेशन अटेम्प्ट, देन आप ऑब्वियसली आप लोगों के पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप लोगों के पास 5 महीने होते हैं सेप्टेम्बर अटेम्प्ट देने के लिए। बट आई थिंक May 26 पेपर भी आप लोग दे सकते हैं। अगेन, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन इज टिल 1st of January 2026, तो उससे पहले रजिस्टर कर लेना जिसको पेपर देना है 12th का। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो if you have any suggestions in the comments below. All the best.